प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के इंग्लिश पोएट्री का चैप्टर 1 द फाउंटेन पढ़ाने वाला हूँ, जिसके रचयिता हैं जेम्स रूसेल लावेल। और हम लोग इस चैप्टर के हर स्टेंजा का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। पहला स्टेंजा है Into the sunshine full of the light, leaping and flashing from morn till night। कवि कहते हैं कि द फाउंटेन, फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा या झरना। ये पोएम आपका पहला चैप्टर है द फाउंटेन। इसका अर्थ है फाउंटेन मीन फव्वारा या झरना। तो कवि कहते हैं कि जो झरना होता है वह इनटू द सनशाइन, सूर्य की रोशनी में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा दिखाई देता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, और वह फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक वो क्या करता है? लीपिंग एंड फ्लैशिंग, मतलब उछलता हुआ दिखाई देता है और चमकता हुआ दिखाई देता है। इस पहले स्टेंजा में आपने देखा कि कवि जो है जेम्स रूसेल लावेल ये झरने की विशेषता बता रहे हैं कि वह सूर्य की रोशनी में क्या करता है? वह प्रकाश से परिपूर्ण होता है, फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, और वह सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है? लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता रहता है और चमकता हुआ दिखाई देता है। दूसरा स्टेंजा है इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, वाइलिंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो। इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि झरना जो होता है इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ, बर्फ से भी वाइटर, वाइटर का मतलब होता है अधिक उजला, अधिक सफेद। कवि कहते हैं कि झरना जो होता है वो चंद्रमा की रोशनी में बर्फ से भी ज्यादा उजला दिखाई देता है। वाइलिंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो, वाइलिंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, वह फूल की तरह, वह फूल के जैसे हिलता हुआ दिखाई देता है। व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। इस स्टेंजा में, स्टेंजा 2 में आपने देखा कि कवि जो है झरने की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि झरना जो होता है चंद्रमा की रोशनी में, इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा की रोशनी में, वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है। और वाइलिंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो, और जब हवाएं चलती हैं तो वह उसी प्रकार से हिलता हुआ दिखाई देता है जैसे फूल हिलता है। तीसरा स्टेंजा है इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। इस स्टेंजा में जेम्स रूसेल लावेल जी कहते हैं कि झरना जो होता है इनटू द स्टार लाइट, सितारों की रोशनी में, सितारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, वह तेज गति से फुहारे छोड़ता है। इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे, कवि कहते हैं कि झरना जो होता है वह सितारों की रोशनी में, तारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे माने तेज गति से वह फुहारा छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, हैप्पी माने खुश या प्रसन्न, सुखी, वह मध्य रात्रि में भी प्रसन्न रहता है, हैप्पी बाय डे, और दिन में भी प्रसन्न रहता है। कवि का कहना है कि फव्वारा जो है वो इनटू द स्टार लाइट, सितारों की रोशनी में, तारों की रोशनी में तेज गति से फुहारे छोड़ता है। और हैप्पी एट मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब होता है मध्य रात्रि या आधी रात को, वो रात में भी क्या होता है? आधी रात को भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी प्रसन्न रहता है। स्टेंजा 4 देखा जाए।
स्टेंजा 4 है ईवर इन मोशन ब्लिसम एंड चियरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अवियरी। इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि झरना जो होता है, फव्वारा जो होता है, ईवर इन मोशन, ईवर माने होता है सदैव, इन मोशन माने गतिशील अवस्था में। झरना जो होता है वह सदैव गतिशील अवस्था में रहता है, अर्थात हमेशा गतिमान रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, और क्या रहता है, वह आनंदित और प्रफुल्लित दिखाई देता है। ब्लिसम का मतलब होता है आनंदित और चेरी माने प्रफुल्लित। वह आनंदित और प्रफुल्लित दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल माने हमेशा, क्लाइंबिंग माने उठते रहता है, हेवनवर्ड माने ऊपर की तरफ। हेवन माने स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब है आकाश की तरफ। हमेशा वह जो है आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ उठता रहता है। नेवर अवियरी, लेकिन वह कभी थकता नहीं है। वह लगातार हमेशा ऊपर की तरफ उठता रहता है। नेवर अवियरी, वह कभी थकता नहीं है, अर्थात वह अपना लगातार ऊपर उठने का काम जारी रखता है। स्टेंजा 5, स्टेंजा 5 है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेस्ट। इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, झरना जो होता है ग्लैड रहता है, ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न रहता है। ऑफ ऑल वेदर माने सभी ऋतुओं में, सभी मौसम में वो क्या रहता है, वह प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और वह हमेशा, स्टिल माने हमेशा, सीमिंग माने लगता है, दिखाई देता है, बेस्ट माने सर्वोत्तम, वह हमेशा सर्वोत्तम दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वो ऊपर की तरफ उठ रहा हो या नीचे की तरफ, डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की तरफ गिर रहा हो। मोशन डायरेस्ट, गति में रहना ही उसका आराम होता है। मोशन डायरेस्ट, डाई माने होता है तेरा, इसका मतलब है तुम्हारा। तो यहाँ पर मोशन डायरेस्ट माने उसका, मोशन माने गति में रहना, गतिमान बने रहना ही उसका आराम होता है। इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि जो झरना होता है वह सभी ऋतु में, हर मौसम में एक जैसा प्रसन्न दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और वह हमेशा सर्वोत्तम माने सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है। सीमिंग का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वो ऊपर की तरफ उठ रहा हो या नीचे की तरफ गिर रहा हो। मोशन डायरेस्ट, अर्थात उसका रेस्ट क्या है, गति ही उसका आराम है। स्टेंजा 6 में देखिए क्या है, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि झरना जो होता है वह फुल ऑफ नेचर होता है, अर्थात नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक शक्ति। वह प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ रहता है, वह प्राकृतिक शक्ति से पूर्ण रहता है। नथिंग कैन टेम, टेम माने होता है नियंत्रित करना, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट माने, एवरी माने हर, प्रत्येक, मोमेंट माने पल या क्षण, हर क्षण वह बदलता हुआ दिखाई देता है। चेंज का मतलब होता है बदलता हुआ, हर क्षण वो बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी एक जैसा प्रतीत होता है, एक जैसा दिखाई देता है, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। स्टेंजा 7 है सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन डाई एलिमेंट। इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि सीजलेस एस्पायरिंग, झरना जो होता है वह सीजलेस मीन्स लगातार, वह लगातार, एस्पायरिंग का मतलब ऊपर की तरफ उठता रहता है या उठने की तमन्ना रखता है। सीजलेस एस्पायरिंग, झरना जो होता है वह लगातार ऊपर की तरफ उठता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और वह हमेशा लगातार क्या रहता है, कंटेंट रहता है, संतुष्ट रहता है, खुश रहता है।
डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या सनशाइन या सूर्य का प्रकाश हो। डार्कनेस और सनशाइन डाई एलिमेंट, वह क्या करता है, वह अपने एलिमेंट को अर्थात अपनी ऊर्जा को, अपने तत्व को वह बनाए रखता है, वह अपना तत्व खोता नहीं है। कवि का कहना है कि सीडलेस स्पायरिंग सीडलेस कंटेंट, फव्वारा जो होता है वह लगातार ऊपर की तरफ उठता रहता है, सीडलेस कंटेंट, और वह लगातार वह हमेशा संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश हो, डाई एलिमेंट वह अपने तत्व को बनाए रखता है, अर्थात वह अपना अस्तित्व बनाए रखता है, अपने अस्तित्व को कभी खोता नहीं है। स्टैंजा 8 में है कि ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। इस लास्ट स्टेंजा में कवि जो है अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, और अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहते हैं कि ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, हे शानदार फव्वारे। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, और फाउंटेन का मतलब झरना। हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। कहते हैं कभी कि हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी तुम अपने जैसे, लाइक दी का मतलब होता है अपने जैसे, तरोताजा, परिवर्तनशील, दृढ़ और लगातार ऊपर उठने वाला बनने दो। यानी कवि जो है अपनी इच्छा भी व्यक्त करते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जैसे फव्वारा हमेशा लगातार क्या रहता है, फ्रेश रहता है, हमेशा फ्रेश रहता है, माने स्वच्छ रहता है, तरोताजा रहता है, परिवर्तनशील रहता है, बदलता रहता है, कांस्टेंट माने दृढ़ रहता है, और अपवर्ड और हमेशा ऊपर की तरफ उठता रहता है, वैसे ही उनकी इच्छा है कि उनका भी हृदय क्या रहे, हमेशा इसी ऊर्जा से भरा रहे, और हमेशा जिस तरह फव्वारा हमेशा जो है ये फ्रेश चेंजफुल और कांस्टेंट अपवर्ड, ये सब क्वालिटी है, ये क्वालिटी उसके हृदय में भी हो जाए, उसके भी मन में हो जाए, यही कवि इस स्टेंजा में अपनी इच्छा जाहिर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।